हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं कृष्णा मुरारी आप सभी को परीक्षा मैनिया परिवार में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्त फेस्टिवल, क्योंकि मैं पढ़ा ही रहा हूं फेस्टिवल। और ये जो फेस्टिवल है आपके एग्जाम के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू एग्जाम, ठीक है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है, आपका फेस्टिवल से पूछता है, डांस ले पूछता है यानी नृत्य से पूछता है, राजधानी से पूछता है। तो इसका जस्ट हम कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए कि कौन सा जो इम्पोर्टेंट होगा उस पर हम मार्क कर देंगे। और वो आपके यदि एग्जाम में प्रश्न आता है तो बस क्लिक करके आगे निकल जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं बिहार, झारखंड, पढ़ चुके हैं मध्य प्रदेश, तो आज हम चलते हैं मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, और मध्य प्रदेश से जो प्रश्न बनेगा तो उसको हम मार्क कर लेंगे यानी डबल स्टार लगा लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा फेस्टिवल है। चलिए सबसे पहले देखिए मध्य प्रदेश चले। मध्य प्रदेश में मनाए जाने वाला त्यौहार, तो यहाँ की राजधानी कहाँ है? भोपाल है, याद रखिएगा। ये पूछता है राजधानी। मध्य प्रदेश राजधानी कहाँ है? भोपाल, ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं कि कौन सा फेस्टिवल मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, यानी मध्य प्रदेश का त्योहार कौन सा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लोक रंग, कौन सा दोस्त? लोक रंग फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल? लोक रंग फेस्टिवल जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा दोस्त? मैंने बोला लोक रंग फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। कौन सा दोस्त? मध्य प्रदेश में। यानी लोक रंग फेस्टिवल जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में मनाए जाने वाला क्या है? त्योहार है, ठीक है। इसके बाद दोस्त खजुराहो, तो याद रखिए खजुराहो मंदिर, यानी खजुराहो मंदिर स्मृति दिवस, ठीक है। यानी खजुराहो महोत्सव जो है, यानी खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था खजुराहो मंदिर को। तो खजुराहो महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। इसके बाद आता है ना दोस्त भगोरिया महोत्सव, यानी भगोरिया मेला जो है भारत के किस राज्य में लगता है, तो भगोरिया महोत्सव जो है भारत के मध्य प्रदेश में लगने वाला मेला है। मालवा दोस्त याद रखिएगा, मालवा उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, यानी मालवा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा मालवा उत्सव भारत के मध्य प्रदेश राज्य में मनाए जाने वाला एक फेस्टिवल है। नगाजी फेस्टिवल पूछे दोस्त, कौन सा? नगाजी फेस्टिवल पूछे कि नगाजी फेस्टिवल जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो नगाजी फेस्टिवल जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाने वाला मेला है। यानी नगाजी मेला जो है भारत के किस राज्य में लगता है, तो याद रखिएगा कि नगाजी मेला भारत के मध्य प्रदेश राज्य में लगता है। दोस्त अगला बात करते हैं। सॉरी, चलिए अगला बात करते हैं दोस्त कि चेठियागिरी विहार महोत्सव। चेठियागिरी विहार महोत्सव जो है मनाए जाने वाला है, कहाँ मनाया जाता है चेठियागिरी, तो याद रखिएगा कि चेठियागिरी महोत्सव जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। एक बात है ना कि यहाँ एक जो प्रश्न पूछता है, जैसे बना देता कि तानसेन समारोह का दोस्त, तानसेन समारोह, ठीक है। तो तानसेन का पूछता कि इनमें कभी कभी नाम पूछता कि तानसेन का नाम क्या था, तो याद रखिएगा रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। तानसेन का। इसके बाद पूछते यहाँ से कि तानसेन जो है समारोह किस राज्य में मनाया जाता है, तो तानसेन समारोह जो है भारत के मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है। सॉरी, तानसेन समारोह जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा तानसेन समारोह जो है मध्य प्रदेश में मनाए जाने वाला एक समारोह, एक महोत्सव है। बात करते हैं पंचमढ़ी पर्वत, यानी पंचमढ़ी उत्सव, यानी पंचमढ़ी महोत्सव पूछे कि पंचमढ़ी महोत्सव भारत के किस राज्य में लगता है, यानी तो याद रखिएगा कि पंचमढ़ी महोत्सव जो है मध्य प्रदेश में।
तेजाजी मेला कौन सा दोस्त? तेजाजी मेला जो है भारत के किस राज्य में लगता है? तेजाजी मेला। देखिए इससे पहले जो है ना मध्य प्रदेश में जो फेमस है वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये जो है ना लोकरंग महोत्सव, खजुराहो महोत्सव, ये आपके एग्जाम के लिए है, क्योंकि बहुत सा ऐसा फेस्टिवल जो है मध्य प्रदेश में जो आपको याद रहता है और आपको याद रहेगा भी, लेकिन वो एग्जाम में नहीं पूछेगा। और ये जो है ना लोकरंग, ये सारा एग्जाम में या तो पूछा गया है या तो फिर पूछेगा, अकॉर्डिंग टू एग्जाम के अनुसार मैं बता रहा हूँ, इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो पूछे कि लोकरंग महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा? लोकरंग मध्य प्रदेश में। खजुराहो महोत्सव पर याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। यदि पूछे कि भगोरिया महोत्सव जो है कौन सा महोत्सव? भगोरिया महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। यहाँ से एक और जो पूछेगा कि तानसेन समारोह जो है भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा तानसेन समारोह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया जाता है। अगला चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा राज्य में मध्य प्रदेश के बाद चलते हैं मेघालय, और यहाँ जो मनाया जाता है फेस्टिवल वो तो जानिएगा, लेकिन ये एग्जाम के अनुसार देखिएगा कि आपके एग्जाम में पूछता है और उस समय जो है आपके विकल्प में रहेगा, यानी प्रश्न आंसर आपके सामने रहता है। बस आपको यदि पता है तो क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। तो देखिए कौन सा? यहाँ पर देखिए साध सुकरा, यानी साध सुकरा महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में लगता है? दोस्त साध सुकरा महोत्सव भारत के किस राज्य में लगता है? बताइएगा। साध सुकरा महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में लगता है? तो साध सुकरा महोत्सव जो भारत के मेघालय राज्य में, कौन सा दोस्त? मेघालय। और मेघालय से एक बात याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा, कौन सा? सबसे अधिक वर्षा जो है ना भारत के मेघालय में कहाँ लगता है? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है? तो मेघालय के कहाँ? माउंट सिराम में। कहाँ होता है दोस्त? माउंट सिराम में। इससे पहले होता था चेरापूंजी में, ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में सबसे अधिक बारिश का आकलन किया गया है कहां पर? मेघालय के माउंट सिराम में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद है कि मैंने बताया कि शारद, कौन सा? साध सुकरा महोत्सव जो है, कौन? साध सुकरा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला एक त्योहार है? तो याद रखिएगा मेघालय में। इसको यहां से एक बात बता देते कि वांगल फेस्टिवल, कौन सा? कि वांगला महोत्सव जो है दोस्त, वांगला महोत्सव भी ना भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय राज्य में मनाए जाने वाला महोत्सव है। कौन सा? वांगला महोत्सव। आता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव मेघालय में नहीं मनाया जाता है? आपको पूछ देगा या पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है, उसमें आपको दे देगा वांगला महोत्सव, बेहदी खलम महोत्सव, इसके बाद नोंग केरम महोत्सव, इसके बाद लास्ट में दे देगा आपका इनमें से सभी। यदि आपको पता है तो सभी, लेकिन अधिकांश एग्जाम में ना सभी जो होता है सही होता है, ये भी गेस किया जाता है कि अधिकांश जिस विकल्प में सभी है ना तो सभी होने के चांस अधिक रहता है। यदि उसमें लगा देता है कि नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, तब आपको दिक्कत हो जाएगा। जानना जरूरी है, ठीक है। तो बात करते हैं अभी कि बस जस्ट बताएं कि साध सुकरा महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साध सुकरा भारत के मेघालय राज्य में मनाए जाने वाला एक फेस्टिवल है, यानी त्योहार है। अभी जस्ट बताए कि वांगला महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा मेघालय में। बेहदी कौन सा दोस्त? बेहदी खलम महोत्सव, कौन सा? बेहदी खलम महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बेहदी खलम महोत्सव, तो याद रखिएगा मेघालय में मनाए जाने वाला त्योहार है। इसके बाद यहां से जो प्रश्न बनता है कि नोगक्रेम महोत्सव, कौन सा महोत्सव? नोगक्रेम महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार है। जस्ट अगला रिवीजन करते हैं अगला राज्य में कि भाई इस राज्य में कौन सा महोत्सव जो है मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम मिजोरम राज्य में, कौन सा? मिजोरम में। और मिजोरम में कौन सा फेस्टिवल जो है आपके एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से, यानी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ जो पूछता है ना दोस्त की, देखिए एक बात बता देते हैं कि कूट याद रखिए। क्या? कूट, यानी अधिकांश कूट जो है ना कहाँ मिलता है? मिजोरम में। यदि आप बस याद करने के लिए कि सबसे अधिक कूट जो मिलता है मिजोरम में, यानी कूट जो मिलेगा कहाँ, किस
भारत के किस राज्य में कूट मेला लगता है? ठीक है, यानी कूट सबसे अधिक कहाँ से खरीदिएगा? तो मेघालय में जो मेला लगेगा। तो यहाँ जो पूछा ना, चापाचरकूट महोत्सव या चापाचरकूट मेला भारत के किस राज्य में लगता है, या मीमकूट मेला, कौन सा? मीमकूट। इसके बाद हल्लू खल्ला कूट, खुवाडू कूट, देखिए सब में कूट लगा हुआ है। ठीक है, तो कूट से याद रखिएगा, यदि आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न बन के आता है कि निम्नलिखित में कौन सा फेस्टिवल जो है मिजोरम में मनाया जाता है, तो कूट ढूंढिए, कौन सा? कूट ढूंढिए। यदि कूट है तो आपका आंसर वही कूट पर सही होगा। ठीक है, तो चापाचरकूट जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम में। भीमकूट जो है मिजोरम में। इसके बाद पावलकूट, देखिए पावलकूट, तीनों कूट लगा हुआ है ना। इसके बाद देखिए इधर खुवाडू कूट है, हल्लू खल्ला कूट, यानी हल्लू खल्ला कूट भी है। तो मिजोरम में, कहा? मिजोरम में मनाए जाने वाला एक फेस्टिवल है। इसके बाद है लुआ खुतल्ला, इस पे आप डबल स्टार लगा लीजिए, ऐसा ही एग्जाम में आपका पूछ देता है कि लुआ खुतल्ला जो है किस राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार है, यानी निम्नलिखित में कौन सा त्योहार मिजोरम में लगता है, उसमें लुआ खुतल्ला दे दिया, तो विकल्प आपका सही होगा। चलते हैं हम अगला राज्य में और देखते हैं कि वहाँ कौन सा फेस्टिवल लगता है। ठीक है, देखिए तो अभी हम चले त्रिपुरा में, तीनों ओर से पूरा। ठीक है, तीनों ओर से पूरा मतलब बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, तो जस्ट हम चले त्रिपुरा, और त्रिपुरा में जो मनाया जाता है त्योहार, ये तो जानेंगे, साथ साथ आपके एग्जाम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होगा। तो बताइएगा कि गारिया पूजा, कौन सा? गारिया या गौरिया पूजा जो है भारत के किस राज्य में लगता है? तो याद रख, गारिया या गौरिया पूजा जो है भारत के त्रिपुरा में लगता है। कहाँ लगता है दोस्त? त्रिपुरा में लगता है। कौन सा महोत्सव या मेला? तो गारिया पूजा या गौरिया पूजा। ठीक है, खारची मेला, खारची मेला दोस्त भारत के किस राज्य में लगता है? कौन सा मेला? खारची मेला। ठीक है, तो खारची मेला जो है भारत के त्रिपुरा राज्य में लगता है दोस्त, यानी खारची मेला भारत के किस राज्य में लगता है? तो याद रखिएगा कि खारची मेला भारत के किस राज्य में लगता है? तो त्रिपुरा में लगने वाला मेला है। इसके बाद बात करते हैं दोस्त निर्महल जल उत्सव। कौन सा? निर्महल जल उत्सव। निर्महल जल उत्सव जो है भारत के किस राज्य में, यानी निर्महल जल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला एक महोत्सव है? तो याद रखिएगा त्रिपुरा में। एक आता ना दोस्त पौष संक्रांति। ठीक है, संक्रांति मेला। तो संक्रांति मेला जो है भारत के किस राज्य में लगता है? तो याद रखिएगा अधिकांश त्रिपुरा। ठीक है, संक्रांति मेला। और इसके बाद भारत में संक्रांति अभी जस्ट आने वाला है आपका 22 के बाद 23 में संक्रांति। ठीक है, और शुरू भारत के पूछता शुरू जो होता है ना चैत से होता है। भारत का जो फेस्टिवल है चैत से शुरू होकर फागुन से अंत हो जाता है, फागुन से अंत हो जाता है सारा फेस्टिवल। संतरा और पर्यटन महोत्सव दोस्त, तो यहाँ जो है संतरा और पर्यटन, तो याद रखिएगा एक बात बता देते हैं कि भारत में सबसे अधिक संतरा पूछे ना, तो संतरा किस राज्य में होता है? तो नागपुर में होता है। नागपुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। अब देखिए पर्यटन महोत्सव से आता है ना दोस्त पर्यटन महोत्सव। तो पर्यटन महोत्सव, तो पर्यटन दिवस मनाया जाता है कब? 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा तो संतरा और पर्यटन महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जस्ट बताइएगा कि संतरा और पर्यटन महोत्सव भारत के त्रिपुरा राज्य में मनाए जाने वाला एक महोत्सव है। अगला बात करते हैं दोस्त अशोक अष्टमी। ठीक है, अशोक अष्टमी उत्सव, कृष्ण अष्टमी नहीं, जन्माष्टमी नहीं, अशोक अष्टमी जो है भारत के किस राज्य में? तो याद रखिएगा त्रिपुरा में। जस्ट चलते हैं हम अगला राज्य में और देखते हैं कि वहाँ उस राज्य में कौन सा फेस्टिवल लगता है। तो यहाँ जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि खारची मेला भारत के किस राज्य में लगता है? कौन सा मेला? खारची मेला। ठीक है, ये आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट। दूसरा बात याद रखिएगा कि अशोक अष्टमी पूछे कि भारत के किस राज्य में लगने वाला मेला या फेस्टिवल है? तो त्रिपुरा में। चलिए चलते हैं अगला राज्य में और देखते हैं तेलंगाना में। तो भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित किया गया था राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश को गठन किया गया था
कब 1953 में किया गया था। अब देखिए आंध्र प्रदेश से तेलंगाना भी अलग हो गया भाषा के आधार पर, तेलंगाना भी अलग हो गया। कब हो गया था तो 2 जून को हुआ था। कब? 2 जून 2014 में ये भी अलग हो गया भाषा के आधार पर। तो सबसे पहले आप देखते हैं तेलंगाना में कौन सा फेस्टिवल भारत में मनाया जाता है, यानी भारत के तेलंगाना राज्य में कौन सा फेस्टिवल। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए बथकुम्मा महोत्सव, कौन सा महोत्सव? बथकुम्मा महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बथकुम्मा, बथुकम्मा महोत्सव, कौन सा दोस्त? बथुकम्मा महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बथुकम्मा महोत्सव तेलंगाना राज्य में मनाए जाने वाला महोत्सव है। अगला बात करते हैं दोस्त बोनालू महोत्सव, कौन सा? बोनालू महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में लगता है? कौन सा महोत्सव? बोनालू महोत्सव जो है, देखिए यहाँ पर है कि बोनालू महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में लगता है? तो याद रखिएगा तेलंगाना में। और पिरला पांडुगा, कौन सा दोस्त? पिरला पांडुगा पूछे ना कि पिरला पांडुगा महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में लगता है? तो याद रखिए तेलंगाना। यहाँ एक बात बता देते हैं कि समका सरलमा या जतरा, याद रखिए कि जतरा महोत्सव जो है, याद रखिए जतरा महोत्सव भारत के किस राज्य में लगता है? तो जतरा महोत्सव भारत के तेलंगाना राज्य में मनाए जाने वाला एक फेस्टिवल है। अगला है दोस्त कि एड्डूपयाला, कौन सा? यानी जतरा से याद रखिएगा। सदर महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में लगता है दोस्त? तो सदर महोत्सव जो है भारत के तेलंगाना राज्य में मनाए जाने वाला एक फेस्टिवल है। ठीक है, तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट आपको बनेगा एग्जाम के लिए, तो इस पे आप नोट कर लीजिएगा। सबसे अधिक पूछ दे कि सदर, कौन सा सदर महोत्सव भारत के किस राज्य में लगता है, या पूछे आपका कि पिरला पांडुगा जो है भारत के मनाए जाने वाला एकमात्र फेस्टिवल है, या बथुकम्मा फेस्टिवल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा तेलंगाना राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार है। चलिए चलते हैं अगला राज्य में और देखते हैं यहाँ पर कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें से एक तो आपको एग्जाम में पूछ ही देता है, और कौन सा पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो इंपॉर्टेंट है एक बार देख लेते हैं कि कौन सा महोत्सव है। देखिए लोसुंग फेस्टिवल, यानी लोसुंग फेस्टिवल दोस्त, जैसे हम लोग धान कटाई होता है ना, खेती जब कंप्लीट होता है, या इसके बाद जैसे कटनी हम लोग का कंप्लीट हो जाता है तो एक महोत्सव मनाते हैं। तो वहाँ जो कटनी कंप्लीट होने के बाद जो महोत्सव मनाते हैं दोस्त, लोसुंग, कौन सा? लोसुंग जो होता है एक त्योहार है। ठीक है, तो लोसुंग त्योहार है, तो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है लोसुंग त्योहार? तो याद रखिएगा लोसुंग त्योहार है भारत के सिक्किम राज्य में मनाए जाने वाला एक फेस्टिवल यानी त्योहार है। पूछे ना दोस्त कि भूमुचू, कौन सा? भूमुचू फेस्टिवल जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिए कि भूमुचू फेस्टिवल भारत के सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। दो चैते दसईं जो है, जब आता है ना शुरू में चैत के जो दसईं, तो चैत दसईं जो फेस्टिवल यानी लगेगा, चैत दसईं जो भारत की, यानी चैत दसईं जब शुरुआत होती है तो सबसे अधिक यानी किस राज्य के लोग चैत दसईं मनाते हैं? तो याद रखिए सिक्किम के लोग शुरुआत यानी मनाते हैं चैत दसईं। तो अगला जो बात करते हैं दोस्त सागा दावा, कौन सा? सागा दावा महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में? सागा दावा तो याद रखिए सिक्किम में है। इंद्र यात्रा, कौन सा दोस्त? इंद्र यात्रा, भगवान इंद्र के नाम पर जो फेस्टिवल मनाया जाता है, तो इंद्र यात्रा फेस्टिवल भारत के किस राज्य में लगता है? इंद्र यात्रा तो सिक्किम में लगता है। पांग लहबसोल, कौन सा दोस्त? पांग लहबसोल। देखिए यहाँ पर लोसुंग जो है ना एक इंपॉर्टेंट है, अभी एक प्रश्न मिला इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है दोस्त मिल गया एक और, पांग लहबसोल, कौन सा? पांग लहबसोल फेस्टिवल जो है भारत के किस राज्य में? तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा इसको कि पांग लहबसोल यानी पांग लहबसोल फेस्टिवल जो है भारत के किस राज्य में? देखिए ऐसे जो इतना जो फेस्टिवल है सब न्यू फेस्टिवल, और ये न्यू फेस्टिवल नहीं, आपके एग्जाम में पूछा गया फेस्टिवल है। ठीक है, तो पांग लहबसोल फेस्टिवल जो है भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला एक त्योहार है? तो याद रखिए सिक्किम में। ठीक है, इसके बाद लोसार फेस्टिवल दोस्त, लोसार, लोसंगु, लोसार, दो चीज मिल गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि लोसंगु कौन सा?
लोसुंग फेस्टिवल या लोसार फेस्टिवल, कौन सा लोसार फेस्टिवल जो है भारत के किस राज्य में लगता है? तो लोसुंग महोत्सव या लोसार महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा सिक्किम में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, इंटरनेशनल फ्लावर डे फेस्टिवल यानी अंतर्राष्ट्रीय फूल महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में लगता है? तो ये भी याद रखिएगा सिक्किम में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। तेडुंग लम्मो यानी तेडुंग फेस्टिवल दोस्त मनाया जाता है, कौन सा? तेडुंग फेस्टिवल जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा फेस्टिवल? तेडुंग फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा सिक्किम में मनाए जाने वाला ये भी एक त्योहार है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा लहबाब फेस्टिवल, नासुंग फेस्टिवल जो है भारत के किस राज्य में लगता है? कौन सा फेस्टिवल? तो याद रखिएगा लहबाब फेस्टिवल और नामसुंग फेस्टिवल भारत के किस राज्य में लगता है? तो याद रखिएगा सिक्किम में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम के अनुसार कि कौन सा इसमें से अधिक पूछने की संभावना है। तो नोट कर लीजिएगा इस पे कि लोसुंग फेस्टिवल जो है, इसके बाद आपका पूछ दे कि पांग लहबसोल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, या पूछ दे कि तेंडोंग फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, या लहबाब फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार है? तो याद रखिएगा सिक्किम में। अब चलते हैं हम दूसरा राज्य में और देखते हैं कि इस राज्य में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, और साथ ही ये भी देखेंगे कि आपके एग्जाम के लिए कौन सा उपयुक्त है। ठीक है, तो तमिलनाडु में जो मनाया जाता है वो कौन सा फेस्टिवल है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका एग्जाम में इनमें से कौन सा पूछ देगा। ठीक है, मैंने तो इतना सारा बताया ना, लेकिन इसमें से एक या दो पूछेगा ही, या कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि पोंगल जो फेस्टिवल है त्योहार है भारत के किस राज्य में देता है। तो यहाँ पर आपका दे देगा राज्य दे देगा, इसके बाद यहाँ पर आपका लिख देगा त्योहार। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको त्योहार, इसके बाद यहाँ पर लिख दे देगा आपका सरहुल देगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दे देगा कर्मा दे देगा, इसके बाद यहाँ पोंगल देगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपका अलग अलग राज्य दे देगा कि यह दे देगा तमिलनाडु आपका, फिर झारखंड, फिर बिहार, आपको उसमें मैच करने के लिए। तो आप इसमें से यदि आपको पता है तो जल्दी से मैच कर दीजिएगा, और नहीं तो फिर आगे बढ़ जाइएगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। ठीक है, आप देखते हैं कि पोंगल फेस्टिवल कौन सा दोस्त? पोंगल त्योहार जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल से याद रखिएगा मनाया जाता है तमिलनाडु में। कौन सा? पोंगल त्योहार। नाट्यंजलि कौन सा दोस्त? नाट्यंजलि जो फेस्टिवल है भारत के किस राज्य में लगता है? तो याद रखिएगा नाट्यंजलि फेस्टिवल जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाए जाने वाला ये भी एक त्योहार है। कार्तिक दोस्त, कार्तिक भगवान को याद रखिएगा, शंकर भगवान के दो बेटे ना, गणेश भगवान, कार्तिक भगवान, यानी कार्तिक मेला जो है, कार्तिक गई दीपम, कौन सा फेस्टिवल? कार्तिक गई दीपम फेस्टिवल यानी महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में है? तो ये भी लगता है तमिलनाडु में। विनायक चतुर्थी दोस्त, विनायक चतुर्थी से याद रखिएगा कि जो चतुर्थी फेस्टिवल है ये भारत के किस राज्य में है? तो ये भी याद रखिएगा तमिलनाडु में। ठीक है, यानी चतुर्थी फेस्टिवल जो है भारत के किस राज्य में लगता है? तो याद रखिए कहाँ पर? ये तमिलनाडु में। 10 थाईपुसम, कौन सा? थाईपुसम है, यानी थाईपुसम भारत के किस राज्य में लगता है? थाईपुसम महोत्सव तो तमिलनाडु में। इसके बाद यहाँ से महामहम महोत्सव दोस्त, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि महामहम फेस्टिवल जो है, यानी महामहम महोत्सव सॉरी महामहम महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला एक महोत्सव है? तो ये भी याद रखिएगा कि तमिलनाडु में मनाए जाने वाला एक फेस्टिवल है। पुडुंग कौन सा दोस्त? पुथंडू, पुथंडू से याद रखिएगा पुथंडू जो फेस्टिवल तमिलनाडु में। इसके बाद जल्लीकट, ये जो है ना जल्लीकट यानी बुल फेस्टिवल, इसको दोस्त क्या बोलते हैं? बुल फेस्टिवल। ठीक है, जल्लीकट फसल के कटाई पर ये भी लगता है। तो जल्लीकट जो दोस्त फेस्टिवल है ये भारत के किस राज्य में लगता है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में। ठीक है, अब इसमें से आपकी एग्जाम में कौन सा प्रश्न बना सकता है इसमें से तो मैं आपको बता देता हूं, आप इस पे नोट कर लीजिएगा। बस एक बार ध्यान रखिएगा, यदि आपके एग्जाम में यदि प्रश्न ऐसा आता है तो आप जल्दी से क्लिक करके आगे निकलिएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
पूछे कि पोंगल फेस्टिवल तो याद रखिएगा, कार्तिक गौरी फेस्टिवल तो याद रखिएगा। इसके बाद आपको पूछे थाई पुसम फेस्टिवल भारत के किस राज्य में, तो याद रखिएगा। और लास्ट लिख लीजिएगा जल्लीकट्टू फेस्टिवल, ठीक है, यानी जल्लीकट्टू फेस्टिवल भारत के किस राज्य में, तो तमिलनाडु में। चलिए देखते हैं अगले राज्य में और वहां कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, साथ ही आपके एग्जाम में जो आएगा वो भी ध्यान रखना है। दोस्त इतना था, और इसके बाद मैंने आप लोग को जहां बिहार से लेकर तमिलनाडु तक पहुंचा दिए, यानी जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है मैंने आपको बताया। इसके बाद साथ ही आपको जस्ट हम एमसीक्यू माध्यम से आपको जस्ट कल हम प्रिपरेशन करा देते हैं, यानी आपके क्वेश्चन जो वन लाइनर में जो क्वेश्चन बनेंगे आप साथ ही विकल्प रहेगा और क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जस्ट हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा डांस देख लेंगे कि किस राज्य में मनाया जाता है। इसके बाद बहुत सारा ऐसा प्रश्न है। इसके बाद अभी आपका एग्जाम तो बहुत करीब आ चुका है, तो बस आपको पढ़ाई तो कीजिए ही, लेकिन प्रैक्टिस जितना हो सके ना उतना आप अधिक कीजिए। यानी विदाउट प्रैक्टिस के कहा जाता है ना कि अभ्यास करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। यानी दोस्त अभ्यास करने से बहुत कुछ ऐसी चीज है जो असंभव भी संभव हो जाएगा। दोस्त दूसरी बात है, आपको मैं बता दूं कि यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर जुड़कर, इसके बाद या आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप सारा डाउट जो कैरी है अपना हल कर सकते हैं। आपका जो आपके मन में विचार उठता है, प्रश्न बनता है, आप हमारे सीधी से आप पूछ सकते हैं। सभी आपका आंसर देने के लिए हम लोग एग्री हैं, ठीक है। दोस्त दूसरी बात है कि हमारा पढ़ाई यदि आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपको कहाँ दिक्कत होता है, या कौन सा फेस्टिवल में जो मैं पढ़ा रहा हूँ या रिपीट करा रहा हूँ, या फिर एमसीक्यू के माध्यम से जो सॉल्व कराते हैं उसमें आपको कहाँ दिक्कत होती है। आप कमेंट करके बताइएगा, तभी हम जानेंगे कि आपको समझ में आ रहा है या फिर आप अभ्यास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है यदि थोड़ा सा भी पढ़ाई पसंद आता है दोस्त, तो कम से कम अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए, और ये कम से कम एक तो प्रश्न किसी को भी शेयर कीजिएगा, 1 नंबर उनको मिल जाएगा, इतना ध्यान रखिए। क्योंकि मैं जो आपके इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता ही दिया हूँ। और एक चीज़ दोस्त इसका तो ध्यान रखिएगा, लाइक आज के समय में हो गया ना लाइक, तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको हम अगली क्लास में दोस्त मिलते हैं, तब तक ले दोस्त जय हिंद, धन्यवाद, और अपना ख्याल रखिएगा।